नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर नीति पांडे। मैं एक होलिस्टिक फिजिशियन। आज मैं फिर आपके सामने हूं अपने एक बहुत ही ओबीडियंट पेशेंट के साथ। इनका नाम है सत्यम शर्मा। इनको पिछले कई सालों से सोराइसिस की प्रॉब्लम थी, बट अब सत्यम जी हमारा ट्रीटमेंट लेने के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हैं। उनको सोराइसिस की अब और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने सक्सेसफुली सोराइसिस को एड्रेस किया है, मैनेज किया है। तो आज सत्यम जी हमारे यहाँ आए थे, तो मैंने सोचा एक जनरल टॉक हो जाए सत्यम जी के साथ। वेलकम सत्यम। तो आप बताइए अपने बारे में, आपको कब से प्रॉब्लम स्टार्ट? मैम मुझे 3 साल से प्रॉब्लम थी। मैंने बहुत जगह ट्राई किया, मेडिसिन ली, एलोपैथिक किया, लेकिन जब तक मैं दवा करता था ठीक रहता था। जैसे ही दवा मैं छोड़ता था तो सफेद स्टार्ट हो जाता था। फिर लॉकडाउन हो गया, कहीं आना जाना होता नहीं था। फिर घर आया, उसके बाद फिर मैंने नेट पे सर्च किया, यूट्यूब पे सर्च किया, तो फिर आप लोगों के बारे में जाना, यूट्यूब पे देखा। फिर मुझे वहां से पता चला कि हाँ इसका भी इलाज है। उसके बाद फिर मैंने बात की आप लोगों से, फिर मैं लखनऊ आया, फिर मेडिसिन लेना स्टार्ट किया। तो आपको हमारे बारे में यूट्यूब से जी। इससे पहले आपने कौन कौन से ट्रीटमेंट किए? इससे मैम एलोपैथी ले लिया था मैंने। अच्छा, तो उससे आपको कितना रिजल्ट मिला? उससे मैम रिजल्ट कुछ भी नहीं मिलता था, वक्त मुझे जान लीजिए। तो उसके साथ और भी कोई प्रॉब्लम्स थी आपको सोराइसिस के साथ साथ? आपका मतलब ये था कि जब सोराइसिस मुझे हुआ, मैंने जब इसका ट्रीटमेंट लेने स्टार्ट किया, जब तक दवा खाता था ठीक रहता था। फिर मुझे ऐसा लगने लगा कि ये अब कभी ठीक नहीं होगा। मैं डिप्रेशन में भी चला गया। मैं किसी से बात करना चला था तभी मैं किसी से बात नहीं कर पाता था, इतना डिप्रेशन में चला गया था। तो सोशली मतलब आप अपने आप को डिस्कनेक्ट करने लगे? जी। आप ऐसा फील करने लगे थे कि मतलब एक कॉन्फिडेंस की कमी के कारण? बिल्कुल। ठीक है, तो आपने जब हमारा ट्रीटमेंट स्टार्ट किया तो कितने दिनों बाद आपको इम्प्रूवमेंट स्टार्ट हुआ? मुझे इम्प्रूवमेंट पता मिला है 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट हो गया था। ठीक है। पहले भी जब मैंने पहले महीने दवा खाई तो मुझे कोई रिजल्ट दिखा नहीं, तो तब भी मेरे माइंड में यही था कि मैं दवा क्यों। तो मेरे माइंड में यही था मैं दवा क्यों कर रहा था जब मैं ठीक ही नहीं हूँ। उसके बाद घर वाले ने बोला नहीं, देखते हैं क्या होता है आगे। फिर मैं दूसरी बार आया, तीसरी बार आया, मुझे रिजल्ट मिलता चला गया। तो अब आप पूरी तरह से बिल्कुल एकदम पूरी तरह से एकदम खत्म हो गई है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। मैं पहले की तरह हैप्पी रहता हूँ। आपके कॉन्फिडेंस में क्या बिल्कुल मैम सुधार हुआ है? बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। अच्छा फील करते हैं? बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और सोराइसिस के साथ साथ आपको क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स मिले? ये है कि मतलब अगर आपने बिल्कुल आपने जो भी बोला था वो मैंने अवॉइड किया, सारी चीजें अवॉइड करता गया। उसके बाद सब कुछ सही होने लगा। मतलब जो हमारा ट्रीटमेंट था उसमें मैंने आपको जो अवॉइड करने के फूड एलर्जीज बताए थे, जो हमारा ट्रीटमेंट था मेटाबॉलिक करेक्शन, उसको फॉलो करने में आपको कोई प्रॉब्लम थी? कोई प्रॉब्लम नहीं, बहुत ही आसानी से सारी चीजें होती चली गई। मतलब उसमें मुझे 1% भी प्रॉब्लम नहीं है। तभी आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं। तो सत्यम जी, आपकी तरह बहुत सारे पेशेंट हैं जिनको सोराइसिस की प्रॉब्लम होगी और जिनके दिमाग में बहुत सारी कंफ्यूजन है होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए, तो आप उनको क्या एडवाइस करना चाहते हैं? मैं तो यही एडवाइस करना चाहूंगा कि आप कहीं भी मत जाइए, बस लखनऊ आइए, मैन से मिलिए, और मैं कुछ नहीं कहना चाहता। ओके, तो मेरी बस मैं यही कहना चाहूंगा कि आपने मुझे दोबारा नई जिंदगी दी है। बस थैंक यू सत्यम जी। और मेरी बेस्ट विशेष हैं आपके साथ कि आप पूरी तरह से हेल्दी रहें, हमेशा हेल्दी बने रहें आप जी। तो आप लोगों ने जैसे कि सुना सत्यम जी का एक्सपीरियंस, अब वो पूरी तरह से खुश हैं, उनकी सोराइसिस ठीक हो चुकी है और आगे भी वो उसको इसी तरह से मैनेज करते हुए चलेंगे। तो सोराइसिस एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो कि मेटाबॉलिज्म के डिस्टर्बेंस के कारण, इम्यून सिस्टम के डिस्टर्बेंस के कारण प्रोड्यूस होता है। तो उसके बहुत सारे पॉजिटिव फैक्टर्स होते हैं, जिसमें सबसे पहले आपका फॉल्टी डाइट, फॉल्टी लाइफस्टाइल एंड सबसे इम्पोर्टेंट मेंटल स्ट्रेस। ये सबसे बड़ा रीजन होता है, सबसे बड़ा रोल प्ले करता है मेंटल स्ट्रेस। तो आप भी पूरी तरह से सोराइसिस को मैनेज कर सकते हैं। बस आपको अपनी डाइट में, अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की जरूरत है। अगर आप वो कर लेते हैं तो आप पूरी तरह से सोराइसिस को एड्रेस कर सकते हैं। मैं एक बात और कहना चाहूंगी यहाँ पर कि सोराइसिस के जो पेशेंट्स आते हैं वो यूजुअली सोशली डिटैच फील करते हैं, क्योंकि लोगों को ये मिथ है कि सोराइसिस जो है वो छूने से फैलता है, साथ में खाना खाने से फैलता है, बैठने से फैलता है। तो मैं ये क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सोराइसिस इज अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। ये छूने से बिल्कुल भी नहीं फैलती है, साथ में बैठने से नहीं फैलती, खाने से भी नहीं फैलती है। तो प्लीज आप लोगों के पास अगर किसी को जानते हैं सोराइसिस के पेशेंट हैं तो उनको कोऑपरेट करिए। थैंक यू सो मच।